यही है तमन्ना बने बाबा तुम चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। दुखिया जिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो। प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। दुखिया जिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो। प्रीतम आन मिलो। रात अंधेरी आई बालमा, रात अंधेरी आई बालमा। मन मोरा घबराए हैं, दूर पेड़ पर बैठा पंछी। ये ही रट न लगाए हैं, आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। भीगी रात में पेड़ के नीचे, आँख में चोली खेल रचाया। भीगी रात में पेड़ के नीचे, आँख में चोली खेल रचाया। प्रीतम याद करो जब तुमने प्रेम भरा एक गीत सुनाया, आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम सबका प्राण आधार आया है तुम्हें जम घटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने। वह तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता, वह सर्वव्यापी नहीं है। मीठे बच्चे, तुम सबका प्राण आधार आया है। बच्चों के लिए ये समझ की बात है, बाप को जाना है, पहचाना है, समझा है, अनुभव किया है क्या? बच्चे अपने से पूछें, अपने से बात करें। बाप तो आया है, सभी कहते हैं हमें परमात्मा मिला। प्रमाण क्या है परमात्मा के प्राप्ति का? कहना आसान है, पर प्रमाण देना बड़ी बात है बच्चे। बाप आया है, आकर समाप्ति का समय भी आया है, पर इस सृष्टि में कितने हैं जिन्होंने परमात्मा को पाया है? बहुत थोड़े हैं, ना के बराबर हैं। समझ की बात है। सभी कहते हैं हमें भगवान मिला है। बच्चे, प्रमाण क्या है भगवान के प्राप्ति का? बता सकते हो? कुछ भी तो नहीं। बच्चे, द्वापर युग से लेकर कलयुग अंत तक संतों को भगवान मिला, उसका प्रमाण था उसकी तल्लीनता। वो आत्मा, संत आत्मा जो तल्लीन हो गई, हर आत्मा ईश्वरीय नाम में, वो प्रमाण है। क्या तुम याद की लगन में मगन हो, तल्लीन हो? नहीं हो ना। ये सिद्ध करता है तुम्हें कोई परमात्मा नहीं मिला है। किसी को परमात्मा मिले और वो उसकी याद को छोड़े, श्रीमत को छोड़े, तोड़े, हो नहीं सकता। बच्चे, नहीं मिला है तुम्हें, बस तुम दुनिया को बता रहे हो कि तुम्हें परमात्मा मिला है। जिसे परमात्मा मिलता है वो इस संसार से मुक्त हो जाता है। अभी भी अगर तुम लौकिक या अलौकिक संसार में बंधे हुए हो तो ये प्रमाण है कि तुम्हें परमात्मा नहीं मिला है। बच्चे, इम्पॉसिबल बात है परमात्मा मिलने के बाद कोई संसार को पकड़े। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर मिलने के बाद कोई नौकरी धंधा करे, इम्पॉसिबल बात है बच्चे। समझ के बातें। बात नौकरी धंधे की नहीं, बात कोई गृहस्थ की नहीं, बात परमात्मा के प्राप्ति की है। तुम चिंतन करना कि जिन्हें परमात्मा मिला उन्होंने क्या किया, उन संतों ने क्या किया अपने जीवन में। तो वो प्रमाण था। किसी की साहूकारी थी तो वो साहूकारी को त्याग दिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा मिला। समझ है। किसी की राजाई थी तो राजाई को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि परमात्मा मिला। जिसने राजाई दी है, जिसने साहूकारी दी है, वो मिलने के बाद काहे की राजाई, काहे की साहूकारी? पर अभी भी अगर तुम राजाई में हो, साहूकारी में हो, गृहस्थ में हो, संसार में फंसे हो,
तुम्हें कोई परमात्मा का ज्ञान भी मिला नहीं और स्वरूप भी मिला नहीं और परमात्मा भी मिला नहीं। समझ है बच्चे? बाप आया है, समझ की बात है। तल्लीनता है क्या तुम में बाप के याद की? वह भक्ति में नाम की तल्लीनता थी, ज्ञान में याद की तल्लीनता है। ज्ञान में नाम उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है, बस याद की बात है। भक्ति में नाम की बात है, पर तुम में दिखती है क्या वो तल्लीनता? क्या तुम खोए हुए हो याद में, जिस याद में तुम अपनी भूख प्यास भी भूल गए? अभी भूख प्यास ही भूले तो काहे का संसार। समझ है बच्चे? परमात्मा तो तुम्हें मिला है, पर तुमने पाया नहीं है। समझ है? तुमने सुना है ऐसे किसी जगह परमात्मा आता है और ज्ञान देता है, तुमने उसे पाया नहीं है बच्चे। परमात्मा को पाना सबसे बड़ी प्राप्ति है। विचार करो अपने से, तुमने पाया है क्या? तुम्हें जम घटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने आया है। समझ है बच्चे? पीड़ा से छुड़ाने आया है बाप, पर तुम हो कि वापस पीड़ा में ही जाना चाहते हो। बाप छुड़ाने आया है। विचार करो अपने से, तुम छूटना नहीं चाहते। समझ है बच्चे? छोड़ो तो छूटो, पर तुम छोड़ो तो अपने आप नहीं छूटता। और बच्चे ध्यान में रखना इस बात को भी, जब परमात्मा तेरे द्वार आया है, ये सृष्टि तुम्हारी है ना, मेरी तो नहीं है, तो मैं तुम्हारे द्वार आया हूँ और तुम्हारे पास समय नहीं है मेरे लिए, बोझ चढ़ेगा। अपने घर में कोई खास मेहमान आता है तो छुट्टी निकाल के मेहमान नवाजी की जाती है ना। तो अभी ये मेहमान आया है परम धाम से, तुमने अब तक छुट्टी नहीं निकाली संसार से, तो ये मेहमान का अपमान हो जाएगा। छुट्टी कब निकालोगे मेहमान के लिए? समझ की बात है बच्चे, वो छुट्टी भी तुम्हारे लिए है। तुम बैठोगे मेरे साथ तो दुखों की पीड़ा से छूटोगे। समझ है बच्चे? तुम समझ नहीं पा रहे हो बाप क्या दे रहा है। एक दिन ये तुम्हारी कौड़ियाँ शून्य हो जाएगी। एक दिन निश्चित रूप से किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। देखो बच्चे, इन कौड़ियों के लिए तुमने परमात्मा को त्याग दिया। बल्कि ज्ञान कहता है भूखे रहो प्यासे रहो पर परमात्मा को अपनाओ, कौड़ियों के पीछे दौड़ो नहीं। उसने चिड़िया का दाना बनाया है, शेर का मांस बनाया है, सबकी व्यवस्था की है, हिरन का घास भी बनाया है, सबकी व्यवस्था की है। तुम्हारी नहीं कर सकता, पर तुम्हें यकीन नहीं है कि वो तुम्हारी व्यवस्था कर सकता है, इसलिए तुम कौड़ियों के पीछे दौड़ रहे हो। मर्जी तुम्हारी बच्चे, मर्जी तुम्हारी। ड्रामा के अंत में दुआ करना कि बाबा जब आप आओगे अगले कल्प में, ये कौड़ियों का धंधा हमें नहीं देना। जैसे आप आओगे हमें इस धंधे से छुड़ाना।
हमें किसी की परवाह नहीं करनी है, बस एक मिला सब मिला। बच्चे ध्यान में रखना, रोगे तुम, दुखी हो जाओगे, क्योंकि बाप के संग का एक एक सेकंड अनमोल है, बहुत अनमोल है, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बैठो तो सही बच्चे, दुख समाप्त करने के लिए बैठना चाहिए। बाप आया है पीड़ा से छुड़ाने, पर तुम्हारे पास समय नहीं है। वही तुम्हारी कम नसीबी है, वही तुम्हारा दुर्भाग्य है। समय नहीं है बच्चे, समझ की बात है। वह तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता, वह सर्वव्यापी नहीं है। बच्चे, बाप वर्षा देने आया है, लो तो सही, पर तुम लेना भी नहीं चाहते। बच्चे, जिसके भाग्य में नहीं है वो नहीं प्राप्त कर सकेगा। समझ की बातें, समझदार इसे समझ जाते हैं। जो बड़ा व्यापारी है ना, वही इस व्यापार को समझ पाएगा। सबके बस की बात नहीं है इस व्यापार को समझना। बड़ा व्यापार है, बड़े व्यापारी बड़ा सौदा करते हैं। वो जानते हैं घाटा हुआ तो सब जाएगा, सब जाएगा, और अगर फायदा हुआ तो सब प्राप्त हो जाएगा। बच्चे ध्यान में रखना, ये बड़ा व्यापार है। छोटे व्यापारियों का काम नहीं है इस ज्ञान को उठाना। समझ है, कोई व्यापारी होता है ना, अपना घर गिरवी रखता है और पैसा निकालता है और व्यापार करता है। वैसी यह बात है, सब त्याग के ईश्वर को पाना है। ये बड़ा व्यापार है बच्चे। फिर जो हो सो हो, बाप तो समझाता रहेगा। जिनके भाग्य में होगा वो लेंगे। संसार तो हर किसी को छूटने नहीं देगा, हर किसी को भाग्य लेने नहीं देगा, इतना निश्चित है। कारण बहुत है। कारण देखे तो इंद्रदेव जी को भी कारण है, ना देखे तो फकीर के पास भी कोई कारण नहीं है। कारण बहुत है बच्चे। ज्ञान तुम्हारी बुद्धि का है, तुम्हें जो अच्छा लगे, तुम्हें जो ठीक लगे। बाप आया है वर्षा देने, लेना तुम पर है। जितना चाहे, जैसे चाहे लो, आगे बढ़ो। एक ही टाइम है जब मैं ये ज्ञान देता हूँ। एक बार गाड़ी निकल गई कि फिर वस्तु नहीं मिलेगी। गई गाड़ी, वस्तु भी गई, बेचने वाला भी गया। फिर तुम कहोगे लेते तो अच्छा होता, होता ना, पर उस समय नहीं हुआ, अभी क्या करें। समझ है बच्चे, वर्षा देने आया है बाप। लेना हो तो लो, मर्जी तुम्हारी, जो चाहे लो। गफलत नहीं करो, बस सोच समझ कर लो। एक दिन यह व्यापार भी बंद हो जाएगा। फिर आएंगे बहुत सारे कि हमें लेना है, माल खत्म हो गया, व्यापार बंद हो गया, कंपनी क्लोज्ड कर दी गई, अभी कोई सौदा नहीं होता ज्ञान का। समझ है बच्चे, समझदार बनो। बच्चे, जैसे तुम आते हो कभी कभी ज्ञान लेने के लिए सम्मुख, पर एक एक अक्षर जो मिस होता है, जिन दिनों में तुम आए नहीं,
वो कैसे तुम रिकवर कर पाओगे? कौन करेगा? समझ है बच्चे? इसलिए बच्चे सोच विचार करके चलो और ध्यान में रखना, सौदा अच्छा करना, भरपूर हो जाना, अपने आप को भरपूर करना। समय बहुत थोड़ा है, भरपूर करना, सब छोड़ना बच्चे, एक राह पकड़ना। देखते तो सही इस राह पर पूरा चलने से क्या होता है, देखते तो सही। एक जीवन दांव में लगाने में हर्जा क्या है? अगर परमात्मा मिला है तो डर किस बात का? एक जीवन दांव में लगाने से 83 जन्म 84 जन्म प्राप्ति हो सकती है, तो क्यों ना लगाए? 21 जन्मों का इतना बड़ा वर्षा मिल सकता है, तो क्यों न लगाए? समझ की बात है बच्चे, मर्जी तुम्हारी, जो तुम्हें ठीक लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे, बाप बस ज्ञान देता है। प्रश्न है, इस राजयोग में कौन सा योग सदा कंबाइंड है? उत्तर है, इस राजयोग में प्रजा योग सदा ही कंबाइंड है, क्योंकि राजा रानी के साथ साथ प्रजा भी चाहिए। अगर सब राजा बन जाए तो किस पर राज्य करेंगे? सब कहते हैं हम महाराजा महारानी बनेंगे, हम राजयोग सीखने आए हैं, परंतु राजा रानी बनने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए, बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़े तब राजाई में जा सके। बच्चे ध्यान में रखना, जो 24 घंटा बाप के साथ चलते हैं उन्हीं को राजा रानी बनने का अधिकार मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा, बाकी नहीं बन पाएंगे। बात साकार की नहीं, साकार आकार या निराकार किसी भी रूप से 24 घंटा जो बाप के साथ चलते हैं उन्हीं को ये अधिकार मिलेगा। बच्चे बाहर से स्कूल कितनी भी पढ़ो, नंबर 1 में नहीं आ सकते। कितनी भी पढ़ाई करो, नंबर 1 में वही आते जो रेगुलर स्कूल में जाते हैं, टीचर के साथ चलते हैं, वही आएंगे। ध्यान में रखना बच्चे, इसके लिए तो हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, पूरा बल चाहिए। हाँ, तकलीफ़ें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, शायद किसी दिन खाना भी ना मिले, व्यवस्था भी ना हो। बाहर की पढ़ाई में भी तो होता है, बड़े बड़े IAS बनने वाले बच्चे, कभी कभी ऐसे भी बच्चे होते जिनकी परिस्थिति नहीं होती कि 2 टाइम का ठीक से खा सकें, पर पढ़ाई नहीं छोड़ते। वो भी तो जीवन दांव पर लगाई है, गारंटी नहीं है ना पास होंगे कि नहीं, पर जीवन तो लगाई है ना दांव पर। कोई ऐसे भी है बहुत बार एग्ज़ाम देके भी पास नहीं हो पाए। बच्चे वैसी बात है, ये पूरी हिम्मत चाहिए। अगर सोचा तो हिम्मत नहीं कर पाओगे, पात्र नहीं बन पाओगे। बाप कहते पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़ता है। अगर राजाई में जाना है तो मैं अभी से लिख के देता हूँ, कोई कितना भी कोशिश करे, कितना भी पुरुषार्थ करे, 8 क्या 24 घंटा भी करे, लेकिन जब तक पूरा पूरा बलि नहीं चढ़े हैं, बाप से राजाई नहीं मिल सकती। साहूकारी मिल सकती है, प्रजाई मिल सकती है, राजाई नहीं। राजाई सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो पूरा पूरा बलि चढ़े हैं। तुम मेरी जगह आओ और देखो, बात वही है। समझ की बात है बच्चे, ऐसे कैसे राजाई दे? मैं नहीं जानता। वो IAS की एग्ज़ाम जो लेते हैं वो किसी की परिस्थिति देखते हैं क्या? वो कहते हम नहीं जानते आप 2 टाइम खाते थे या भूखे रहते थे,
हमें एग्ज़ाम से मतलब है, हमें अच्छे बच्चे चाहिए जो इस देश को संभाल सके, अच्छे चाहिए। बाप भी वही कहता है, मैं नहीं जानता तुमने क्या कष्ट उठाए, मुझे अच्छे राजा चाहिए, कल्प के, श्रीमत पर चलने वाले अच्छे राजा मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, जो सारे विश्व को संभाल सके। ऐसे राजाओं का यहाँ निर्माण किया जा रहा है, निर्माण हो रहा है यहाँ पर। ऐसे घर में बैठकर थोड़ी कोई राजा बन जाता है, राजाओं को भी राजा बनने के लिए ट्रेनिंग में जाना पड़ता है, तलवारबाजी हर कला सीखनी पड़ती है, भाला चलाना, हाथी पे बैठना, घोड़े पे बैठना, रथ चलाना, सब कुछ सीखना पड़ता है। ये सब घर में बैठकर नहीं होता। आश्रम में जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं, शिक्षाएं लेते हैं। बच्चे ध्यान में रखना, पूरा पूरा बलि, तब ही राजाई मिलेगी, वरना पॉसिबल नहीं है। हाँ, तुम करना पुरुषार्थ, चलते रहना, पर राजाई के ख्वाब नहीं देखना। मैं पहले से तुम्हें आगाह करता हूँ, बिल्कुल ख्वाब नहीं देखना कि तुम कोई राजाई में आओगे, बिल्कुल नहीं देखना। समझ की बात है। 108 और अष्टरत्न तो छोड़ ही दो, जिन्होंने हर सांस बाप के साथ जी है वही बन सकते हैं 108 या अष्टरत्न। हर सांस बाप के साथ, बाप की हर श्रीमत पर चले हैं, वही बन सकते हैं। बाकी ये तुम सपने मत देखो, तुम चलो भले इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते रहो, पर ये सपने मत देखो। तुम जरा जागो, होश में आओ, तुम्हें करना क्या है, बनना क्या है, उस अनुसार समझो कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ध्यान दो बच्चे इस बात पर। ऐसे मजे मजे में नहीं मिलेगा कुछ भी, है भी नहीं। कल बच्चे ये ना कहे बाबा ने बताया होता तो हम नहीं आते, पूरा पूरा साथ चलते, पर हमें पता नहीं था। बच्चे समझ की बात है, पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़ता है, तब प्राप्ति होगी। पूरा बलि गृहस्थ व्यवहार में चलते हैं, मुश्किल कोई निकलेगा, मुश्किल, सारे सीट्स तो नहीं मिलेंगे। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो और अपना निर्णय आपे ही लो, खुद ही लो। तुम्हें कहाँ जाना है, क्या करना है। बच्चे, ये संसार है, ये चलने नहीं देता कभी, ये जीने नहीं देता, ये ऊपर उठने नहीं देता। संसार है ये ऐसे ही चलता है। माया है, माया जाल है हर रूप से। कौन से संत को उसके परिवार ने आसानी से भक्ति करने दी? एक भी उदाहरण बताओ। क्या ब्रह्मा बाप को पूरे परिवार ने सहयोग दिया? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है बच्चे। ये मार्ग ही ऐसा है जो माया करने नहीं देती, आसानी से इस मार्ग पर चलने नहीं देती। ध्यान में रखना बच्चे, मर्जी तुम्हारी है, तुम्हारी मर्जी अपनी, पर यह सच्चाई है। बाप को पाना है, इस मंजिल को पूरा पूरा पाना है। त्याग तो चाहिए, त्याग के बिना तपस्या नहीं होती और तपस्या के बिना सेवा नहीं होती। ध्यान में रखना बच्चे, पूरा पूरा बलि, पूरा बलि। क्या कहेगी दुनिया? दुनिया को अगर समझाया कि हम है ही ईश्वर के, तो ईश्वर के पास ना जाए, बात समाप्त हो गई। जिसके है उसके पास लौट रहे हैं। तुम मुझे नौकरी धंधे में बांध नहीं सकते, घर परिवार में बांध नहीं सकते। सन्यासी गए, उनको किसने बांधा?
कोई किसी को बांध नहीं सकता यहाँ पर, समझ की बात है। और अगर कोई बांध रहा है तो उन्हें भी कहो तुम भी चलो हमारे साथ, बात समाप्त। तुम्हें लगता है ना हम इस राह पर चले, तो हमें लगता है तुम इस राह पर चलो। अभी बताओ सच क्या है, सत्य क्या है, अच्छा क्या है? तुम्हें लगता है हमारी राह गलत है, तो हमें भी वैसे लग सकता है कि तुम्हारी राह गलत है। तुम तुम्हारी राह को सही बताने के लिए हर रूप से स्पष्टीकरण दे सकते हो, तो हम भी दे सकते हैं। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। पूरा बलि चढ़ना ही पड़ता है, पूरा बलि चढ़े बिना भूल जाना राजाई, कोई राजाई नहीं मिलेगी बच्चे। कितनी भी कोशिश करो तुम, कितनी भी कोशिश, अगर ऐसी राजाई मिलती तो ब्रह्मा बाप अच्छे से अपने हीरे जवाहरात का बिजनेस चालू नहीं रखते, सेवा के लिए और मदद होती, यज्ञ सेवा के लिए। शिव बाबा नहीं कहते हाँ बिजनेस भी चालू रखो, 2-4 संभालने वाले रखो, साइड बाय साइड ये करते हैं। बच्चे ऐसे नहीं चलता। पूरा बलि, पूरा मना पूरा। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कुछ भी नहीं बचना चाहिए, तब तुम्हें परमात्मा मिल सकता है, वरना राह बदलो। परमात्मा के प्राप्ति का एक ही उपाय है, पूरा बलि। जब तक तुम बचे हो परमात्मा उपलब्ध नहीं हो सकता। तुम भी नहीं बचना चाहिए, मना मैं आत्मा भी तेरी। इस प्रकार से समर्पण, फिर सब मिलेगा। बाकी हम नहीं जानते कैसे क्या होगा। समझ की बात है बच्चे। पूरा बलि देखना, अंत में जब रिजल्ट निकलेगा पहली कैटेगरी बनेगी, पूरा बलि कौन चढ़े हैं, ये चढ़े। हाँ उनकी लिस्ट बनाओ। चलो अभी इनमें से देखते हैं कौन बनते 108 अष्टरत्न। जो नहीं चढ़े उनका तो वहाँ कंसिडरेशन भी नहीं होगा, उन्हें कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, वहाँ पर बात ही नहीं आती। पहली पात्रता है, एलिजिबिलिटी है, पूरा बलि। बताओ कौन है? परमात्मा मिला और किसने संसार छोड़ा, लिस्ट बनाओ। परमात्मा मिलते ही अभी इनमें से निकालो। चलो बोलो कौन आत्मिक स्थिति में पक्का आया इनमें से? किसकी आत्मिक स्थिति संपूर्ण अवस्था तक पहुंच चुकी है? क्योंकि पूरा बलि चढ़ने बिगर आत्मिक स्थिति नहीं हो सकती, कार्य वहां से शुरू होता है। चलो बताओ इसने आत्मिक स्थिति में रहकर कितना बाप को याद किया, कितनी बार सकाश दिया सारे विश्व को, कितने गुण धारण किए। फिर बताओ इन्होंने कितनी कर्मणा वाचा मनसा सेवा की, कितनी तन मन धन से सेवा की। ये धन में हम जाते नहीं, या धन का अर्थ है ज्ञान धन, ये स्थूल धन की हम बात नहीं कर रहे, ज्ञान धन की बात। कितनी सेवा की बताओ, बहुत सारी बातें बच्चे। फिर इनमें जो नंबर 1 होंगे इन्हें बाहर निकाला जाएगा। ऐसे थोड़ी राजाई मिलेगी, ऐसे राजाई नहीं मिलती। नारायण बनने लायक कितने गुण हैं इनके अंदर, सारे सृष्टि को कितना अपना समझते हैं, हर जीव को भी कितना अपना समझते हैं, बाप के प्रति कितना रिस्पेक्ट रिगार्ड है, श्रीमत पर ये कितना चले हैं। बहुत सारी बातें हैं राजाई में आने के लिए। और सबसे पहली बात है पूरा पूरा बलि। समझ की बात है बच्चे, ऐसे आसानी से नहीं मिलता कुछ भी, ध्यान में रखना। यात्रा आसान है पर है कठिन। जो संसारी है
उसके लिए महाकठिन है। जो परमार्थिक है उसके लिए बहुत आसान है। मर्जी तुम बच्चों की, मेरा काम है ज्ञान देना। तुम्हें राजाई मिली नहीं मिली, मैं जैसे कि वैसे ही रहता हूँ। किसी को तो मिलेगी, मिलना भी है और जाना भी है, कोई बड़ी बात नहीं बच्चे। जिनका भाग्य होगा वो पाएंगे, उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा। भाग्यवान है ना, एक झटके में बलि चढ़ जाता है। सोच सोच करने वो समझ जाता है ये रास्ता ही मेरा उद्धार करेगा। वो सब त्याग देता है। दुनिया उससे पागल करार दे देती है, पागल ठहराती है, पर वो किसी की नहीं सुनता। उसे जो करना है वही करता है। इसलिए पागल लोग ही हिस्ट्री बनाते, इतिहास बनाते पागल लोग। समझ की बात है बच्चे, पूरा बलि चढ़ना पड़ता है तब महाराजा महारानी बनेंगे। इतना आसान नहीं है ये कोई तुम्हारे स्कूल कॉलेज की एग्ज़ाम नहीं है, ये कोई स्पोर्ट्स की कंपटीशन नहीं है। ये सबसे बड़ी रेस है बच्चे, कंपटीशन है। समझ है, विचार करना और अपना भाग्य पाना। गीत है प्रीतम आन मिलो, ओम शांति। प्रीतम को कौन बुलाते हैं? प्रीतमा को सजनी व भक्ति कहा जाता है। बुलाते हैं साजन को, भगवान को अथवा बाप को। इसमें सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहरता नहीं। प्रीतम को बुलाते हैं कि आन मिलो। जीव आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा को बुलाती है, ओ परमपिता परमात्मा आओ रहम करो। बच्चे बुलाया है ना, तो मैं आया हूँ, अभी तुम्हारी बारी है। पहचान पाओगे तो आओगे। समझ है बच्चे, ध्यान में रखना बच्चे। अब की बार तुमने बुलाया, मैं आया हूँ, पर तुम नहीं आए हो। अगली बार कितना भी बुलाओ, नहीं आऊँगा। क्योंकि बुला भी रहे हो और तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं है। जिसको बुलाया उसका समझ में नहीं आता। रहम करो कहते हो, और जब मैं बुला रहा हूं तो आ नहीं रहे हो। बच्चे ध्यान में रखना, इसका भी बोझ बैठता है, बड़ा बोझ। जैसे बाप आया, किसी बच्चे को पता चला और वो संसार में फंसा रहा, बड़ा बोझ चढ़ता है, बड़ा बोझ, बड़ा हिसाब किताब बनता है। समझ की बात है बच्चे। तुम्हारी गांव में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आए, तुमने बुलाया है, और तुम अगर उनसे मिलने वहां नहीं आए, क्या होगा? अंदर कर देंगे, सजा दिलवा देंगे। बच्चे बाप तो कोई सजा नहीं दिलवाता, पर ड्रामा तो बैठा है ना महाकाल के रूप में। बच्चे ध्यान में रखना, जिस घड़ी परमात्मा की पहचान मिले बच्चे जरूर सब त्यागना, अटकना नहीं, वरना बोझा चढ़ेगा बच्चे तुम पर। कुछ भी नहीं सोचना है इस बाबत में, अगर सोचा तो बोझ चढ़ेगा, बड़ा बोझ चढ़ेगा। समझ की बात है। शायद अगले कल्प का भाग्य भी चला जा सकता है। समझ की बात है। बहुत हैं दुर्भाग्यवान जिन्हें परमात्मा मिलकर भी समझ में नहीं आता कि परमात्मा मिला है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है उनका। बाबा कहेगा ड्रामा। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं बुलाएंगे, बरोबर यह दुखधाम है तो प्रीतम को
बुलाते हैं। प्रीतम भगवान एक है, क्रिएटर एक है, विश्व अथवा सृष्टि का चक्र भी एक है। बच्चे जानते हैं कि कलयुग से फिर सतयुग होगा, सतयुग में फिर से एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य होगा। यह नॉलेज है ना? तुम बच्चे जानते हो प्रीतम कैसे आए हैं। शिव तो है निराकार, तुम सब निराकारी आत्माएं हो, यहाँ आए हो पार्ट बजाने। अब निराकार बाप कैसे आया? राजयोग किसने सिखलाया? श्री कृष्ण तो सतयुग स्थापन करने वाला नहीं है, उनको रचयिता नहीं कहेंगे। सभी जीव आत्माओं का प्रीतम एक परमपिता परमात्मा क्रिएटर निराकार को कहेंगे। कहते हैं मेरा जन्म शिव जयंती मनाते हैं। मेरा जन्म कोई श्री कृष्ण सदृश नहीं होता। श्री कृष्ण माँ के गर्भ से कैसे जन्म लेते हैं? वह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। बाप कहते हैं मेरा नाम रुद्र भी है, गीता में भी है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, अर्थात शिव का रचा हुआ यज्ञ। तो ज़रूर निराकार शिव को साकार में आना पड़े। बाप बैठ समझाते हैं, इस गीत के 2 अक्षर से ही सर्वव्यापी का ज्ञान निकल जाता है। प्रीतम को श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, कहते ही है ओ गॉड फादर, ओ प्राण आधार, क्योंकि यह सब का प्राण आधार है। सभी को जम घटों के दुख की पीड़ा से छुड़ाते हैं, तो ज़रूर उनको आना पड़े। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। यही कल्याणकारी संगम युग है। सतयुग के बाद तो फिर 2 कला कम हो जाती है। यही संगम युग चढ़ती कला का युग है। इसमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। नए के लिए तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा बाप निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, उनको याद करो बस। और गुरु गोसाई आदि के मंत्र सब है भक्ति मार्ग के। भक्ति आधा कल्प चलती है, फिर ज्ञान का वर्षा आधा कल्प चलता है। ज्ञान वहाँ नहीं रहेगा। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सद्गति में ले जाने के लिए। गुरु का काम है शिष्य अथवा फॉलोअर्स की गति सद्गति करना, परंतु वह जानते नहीं कि गति सद्गति क्या होती है। गाते भी है सर्व का सद्गति दाता राम, पतित पावन सर्व सीताओं का राम। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में एक ही धर्म रहता है, सूर्यवंशी राज्य चलता है। फिर राम राज्य त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। वह रावण आदि होते नहीं, कोई उपद्रव की बात नहीं। बच्चे ध्यान में रखना, सतयुग में कौन जाएगा? पुरुषार्थ अलग बात है, पर जो सारी सृष्टि से प्यार करता है वही सतयुग में जाएगा। सारी सृष्टि सभी से प्यार करता है, किसी से कोई नफरत नहीं। गाली देने वाले से भी प्यार करता है, वही सतयुग में जाएगा। उसी के अंदर एक धर्म में रहने की शक्ति है।
समझ की बात है। आज भी चेक करो, जो तुम्हारी ग्लानि करता है कहीं उससे नफरत तो नहीं है? तुम सभी सतयुग के बड़े ख्वाब देख रहे हो, प्यार है क्या सभी से? मैं पूछना चाहता हूँ, सभी से प्यार है? दूसरे धर्मों वालों से प्यार है? दूसरी संस्था वालों से प्यार है क्या? चेक करो। नफरत का अंश भी तुम्हारे अंदर है। त्रेता भी मुश्किल तुम्हारे नसीब होगा, वो भी सजा खाकर। ध्यान में रखना बच्चे, सतयुग किनका है? तुम अपने को श्रेष्ठ बनाना, अगर ईश्वर की दुनिया में जाना चाहते हो तो, वरना मर्जी तुम्हारी, करो नफरत। समझ की बात है। घृणा है अंदर, नफरत है अंदर। चेक करना बच्चे, अच्छे से चेक करना, ख्वाब नहीं देखना। तुम्हारा पुरुषार्थ 1 सेकंड में माया खलास कर सकती है। तुम क्या पुरुषार्थ की बात करोगे, क्या ज्ञान की बात करोगे? 1 सेकंड में माया भ्रष्ट बना देगी। इस ज्ञान और योग से तुमने इंसानियत सीखी है क्या? सभी से प्यार करते हो क्या, या अभी भी तू मैं चलती है, तेरा मेरा चलता है? विचार करो। समझ की बात है बच्चे, गफलत नहीं करना। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, तुम्हारे मन में एक के प्रति भी जरा भी अंश मात्र भी नफरत है, सतयुग भूल जाना, भूल जाना। पूर्णता तुम्हें नहीं उपलब्ध हो पाएगा। ध्यान में रखना। समझ की बात है। ऐसे ही कहते हम स्वर्ग में जाएंगे। कोई तुम्हारे मामा या मासी का घर है क्या स्वर्ग? पात्रता लगती है वहाँ जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए? कड़ी पात्रता चाहिए, बड़ी पात्रता चाहिए। ध्यान में रखना। 800, 850, 850 करोड़, उसमें से 33 करोड़ निकलेंगे। उसमें से स्वर्ग के बस 2 करोड़ हैं, उसमें से भी आदि में 9 लाख है। ध्यान में रखना कितनी बड़ी कंपटीशन है। बस ऐसे ही ख्वाब नहीं देखना, हम तो स्वर्ग में जाएंगे। समझ की बात है बच्चे। तुम्हें बताओ जरा, बताया किसने कि तुम स्वर्ग में जाओगे? मैंने कहीं लिख के दिया है क्या तुम्हें? मैंने बताया है कभी? भ्रमित हो तुम, भ्रमित हो। तुम्हारी हैसियत द्वापर में भी रहने की नहीं है, स्वर्ग की बात कर रहे हो। द्वापर में भी गुणवान होते हैं लोग, अति गुणवान होते हैं। स्वर्ग जैसे दिव्य गुण नहीं है, पर गुण बहुत है वहां पर द्वापर में। तुम्हारे अंदर है, दिखाओगे जरा? नम्रता है, प्रेम है, शांति है, कहाँ है तुम्हारे गुण? और ख्वाब देख रहे हो बड़े स्वर्ग के। भ्रमित हो बच्चे तुम, भ्रमित हो। जैसे कोई दिमागी हालत से परेशान व्यक्ति होता है ना, मेंटली रिटायर्ड, वो कैसे कहता रहता है हम बकिंघम जाएंगे, पैलेस में रहेंगे। लोग कहते हैं ये पागल हो गया है। वैसी तुम्हारी हालत है। बकिंघम जाकर रहने के लिए पात्रता लगती है, उसी प्रकार स्वर्ग में जाने के लिए भी पात्रता लगती है। समझ की बात है। ख्वाब नहीं देखो, पढ़ाई करो। ख्वाब बहुत देखते हो, सूर्यवंशी के, चंद्रवंशी के। समझ की बात है बच्चे। ख्वाब बड़े हैं और गुण शूद्रवंशी के हैं। है कोई गुण? गुणों का अता पता नहीं है। और स्वर्ग के ख्वाब हैं। बच्चे जागो जरा, ख्वाब नहीं देखो। समझ की बात है।
समझदार बनो। राजाई के ख्वाब काफी हुए, 2 अक्षर ज्ञान के क्या आए? तुम्हें लगता है तुम राजा बनोगे? अकल है? इंसानियत की अकल है क्या? आत्मा की अकल है क्या? थोड़ा सा योग करने क्या आया? तुम्हें लगता है तुम बड़े बनोगे, राजा बनोगे? समझ की बात है बच्चे। ख्वाब नहीं देखो, गुण धारण करो, श्रीमत पर चलो। सतयुग बहुत दूर है, समझ है। तुम अगर सतयुग में जाने वाले होते ना, तो तुम्हें एक झलक जरूर मिलती। सपने में, साक्षात्कार में मिली है कभी? नहीं। समझ है बच्चे। पात्रता लगती है सपने में भी सतयुग आने के लिए, साक्षात्कार में सतयुग आने के लिए भी बड़ी पात्रता लगती है। रियलिटी तो छोड़ ही दो बच्चे, रियलिटी बहुत दूर की बात है। कड़ी एग्जाम है, बहुत कड़ी। बाप ने कहा है ना, मैं ठोक ठोक कर देखूंगा फिर राजाई दूंगा। ऐसे ही राजाई नहीं मिलेगी। तुम्हें क्या लगा ऐसे ही राजाई दूंगा क्या? समझ है बच्चे। देखो तो सही कितने गुण धारण किए तुमने, कितना श्रीमत पर चलते हो, कितना शांत स्वरूप बने हो। बने हो क्या शांत स्वरूप? बैठो योग में, कहता हूं किसी को माथे पर पानी डालने, देखो तुम्हारी शांति, देखो तो सही। कहते हो ना शांत स्वरूप बने हो। बैठो भोजन के लिए, भोजन की थाली निकाल लेता हूं तुम्हारे सामने से, देखो तो सही शांति। बच्चे, परीक्षाएं भी बहुत है और पात्रता भी बहुत चाहिए। गफलत नहीं करो, गफलत नहीं करो। सारे गुणों को बस धारण करते रहो। समझ की बात है। तुम्हारा सतयुग बस सपनों का है, रियलिटी का नहीं है। क्योंकि रियलिटी का होता तो तुम गुण जरूर धारण करते। समझ है बच्चे। समझदार बनो, गुणवान बनो। सतयुग की बात बाद में करते हैं, पहले 8वीं पास तो हो जाओ, 10वीं पास तो हो जाओ, 10 गुण तो धारण करो। सतयुग बहुत दूर है बच्चे, समझ की बात है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। पात्रता बनाओ, बिना पात्रता के कुछ नहीं मिलेगा। पात्रता चाहिए बच्चे, ध्यान देना। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में एक ही धर्म रहता है, सूर्यवंशी राज्य चलता है। फिर राम राज्य त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। वह रावण आदि होते नहीं, कोई उपद्रव की बात नहीं। यह सारी दुनिया लंका है, रावण का राज्य है। इस समय सब मनुष्य बंदर से बदतर है, क्योंकि सभी में 5 विकार प्रवेश हैं। कितना मनुष्यों में क्रोध है, 1-2 को कैसे मारते हैं, मरने मारने की तैयारी करते हैं। तुम सब विकारी थे, अब बाबा आकर रावण पर जीत पहनाते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी है। ऐसे थोड़े ही पूंछ को आग लगी और सारी लंका जल गई। वास्तव में लंका यह सारी दुनिया है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे भी पहले पतित थे, अभी तुम माया रावण पर जीत पाते हो। बाप ने आकर बुद्धि का ताला खोला है। बुद्धिवानों की बुद्धि बाप है ना,
मनुष्य तो क्या क्या बातें सुनाकर माथा ही खराब कर देते हैं। बच्चे ध्यान में रखना, बुद्धिवानों की बुद्धि बाप है, अपनी अकल नहीं लगाना। तुम जो अपनी अकल लगा रहे हो, ध्यान में रखना किसने दी है, किसने दी है। बाप सब कुछ है, बुद्धिवानों की बुद्धि भी है और सब कुछ है। सभी बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये बाप है। सब कुछ समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे, पूरा पूरा बाप को समझो। बाप क्या है तुमने समझा नहीं है। तुम्हारी अकल अगर बाप है तो तुम्हारी अकल से जो कार्य हो रहे कौन कर रहा है? बाप कर रहा है। कैसे कह सकते हो मैंने किया? बच्चे, तुम्हारा विचार सागर मंथन भी बाप करता है, तुम बस नाम के निमित्त हो। नाम के हो, कठपुतली हो तुम सिर्फ। बस तुम्हें क्या लगता है तुम कर रहे हो, अहंकार है वो। बड़े अहंकार में आ जाते हो, तुरंत उसी क्षण तुम्हें लगता है तुम सब कर रहे हो। गलतफहमी है बच्चे। करन करावनहार बाप है, तुम बस निमित्त हो। बच्चे ध्यान में रखना, ध्यान में रखना हमेशा। इस बात में कभी कभी बच्चे कहते हैं जब बाबा कहे, जब बाबा करे। पर बच्चे, जब बाबा कह रहा है, कर रहा है, तो तुम्हारी बारी अभी करो। कह रहा है ना तुम्हें कि पूरा पूरा इस राह पर चलो, वो तुम जानो कैसे चलना है। बाप कहता है मैं नहीं जानता तुम कैसे चलोगे, मैंने श्रीमत दी है, चलना है। बाकी तुमसे क्या नहीं छूटता वो मैं नहीं सुनना चाहता। छोड़ना ही पड़ेगा, उपाय नहीं और कोई, वरना सजा खानी पड़ेगी। क्योंकि श्रीमत तो दी है बाप ने कि ये करना ही है। उस घड़ी तुम ड्रामा बाद में, अभी तभी ये नहीं सुना सकते। श्रीमत मिल चुकी है, समझ की बात है। फिर किसी की परवाह नहीं है उस क्षण में। जिसने श्रीमत दी है बस उस एक की परवाह है। बच्चे, एक श्रीमत टूट जाती है ना, तो बुद्धिवानों की बुद्धि जो बाप है ना, वो तुम्हारी बुद्धि से निकल जाता है। बस एक श्रीमत टूटने के बाद लाख कोशिश करो, लाख कोशिश करो, कुछ नहीं पा सकोगे। क्योंकि बाप निकल गया, बाप चला गया वहां से। एक श्रीमत टूटने के बाद जब तुम कुछ श्रीमत पालन करोगे अच्छे से, दिल से, तब शायद तुम्हारे भाग्य में हो तो बाप आया तो आया वापिस तुम बुद्धिवान की बुद्धि बनकर, वरना नहीं आता हो, नहीं आता बच्चे। समझ की बात है। इसलिए बाप जब मिले, बुद्धिवानों का कार्य शुरू करे, समझ जाना बाप बैठा है, समझ जाना। और इस श्रीमत को अच्छे से पालन करना, वरना बाप को खो दोगे। और एक बार बाप खो गया, लाख कोशिश करो पा नहीं सकोगे। बाप सिर्फ श्रीमत से मिलता है और कोई उपाय नहीं है। मनुष्य तो क्या क्या बातें सुनाकर माथा ही खराब कर देते हैं। बाप कहते हैं यह फिर भी होना ही है। सर्वव्यापी का ज्ञान पहले नहीं था,
कहते थे परमात्मा बेअंत है। बेअंत कह फिर उनको सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। शिवोहम ततत्वम कह देते हैं, कभी शिवोहम कभी फिर ब्रह्मोहम भी कह देते हैं। यह फिर रॉन्ग हो जाता है। ब्रह्म तो रहने का स्थान है। शिव बाबा ब्रह्म तत्व में रहते हैं, इसलिए उनका नाम ब्रह्मांड है। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं। वे लोग फिर शिव को नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। यह सब समझाने की बातें हैं ना। जो भी जब एक हफ्ता रेगुलर समझे तब ज्ञान से चोली रंग जाए। समझाना है तुम्हारा बेहद का बाप भी है, जिससे भारत को जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं, बच्चे अभी नाटक पूरा हुआ, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। इतना समय पार्ट बजाया है, अब फिर वापस जाना है। बाप आकर हमारे लिए राजधानी स्थापन करते हैं तो ज़रूर संगम पर स्थापन हो। तब तो सतयुग में तुम वर्षा लो। तुमको कितना अच्छा कर्म सिखलाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या किया जो ऐसे ऊंच बने? अभी तुम जानते हो, बाबा राजयोग सिखलाते हैं। सतयुग में थोड़े ही सिखलाएंगे। वहाँ तो है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। यह है कल्याणकारी संगम युग। इसमें अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। बाप कहते हैं, यह देह का भान छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। तुम धक्के खाकर थक गए हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणिया ही त्रिकालदर्शी बनते हैं। बनाने वाला है बाप। स्वदर्शन चक्र भी तुम फिराते हो। विष्णु कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। उन्होंने फिर विष्णु को अलंकार दे दिए हैं। वास्तव में त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो। वर्णों का भी समझाया है। छोटी है ब्राह्मण वर्ण। भारतवासी चित्र बनाते हैं, चोटी देते नहीं। ब्राह्मण वर्ण गुम कर दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो पहले ब्राह्मणों की छोटी होनी चाहिए। अभी तुम मुखवंशावली ब्राह्मण बने हो। गीत में भी सुना, प्रीतम आन मिलो। सर्वव्यापी की बात नहीं। अभी तुम प्रीतमाए प्रीतम के सम्मुख बैठी हुई हो। प्रीतम अपना स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। कितना अच्छा प्रीतम है। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने, परंतु समझते नहीं पटरानी क्या चीज़ होती है। अभी तुम जानते हो। और स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने लिए पुरुषार्थ करते हो। यह राजयोग है। इसमें प्रजा योग कंबाइंड है। सिर्फ राजा रानी थोड़े ही बनेंगे। सब कहते हैं महाराजा महारानी बनेंगे। हम आए हैं राजयोग सीखने, परंतु सब थोड़े ही महाराजा महारानी बनेंगे। हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। भक्ति मार्ग में जब नवधा भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। शिव पर बलि चढ़ते हैं। वास्तव में बलि चढ़ना भी यहाँ की बात है। यह भी समझाया है। गीता, भागवत, रामायण
वेद आदि सतयुग त्रेता में होते नहीं। ऐसे नहीं, परंपरा से यह कोई चले आते हैं। यह तो द्वापर से चले हैं, फिर द्वापर में ही बनेंगे। मुसलमानों ने आकर राज्य लिया, मोहम्मद गजनवी ने लूटा। यह सब बातें तुम जान गए हो। हमने ही पूज्य से पुजारी बन अपना मंदिर बनाया, तो कितनी हमको मिल्कियत होगी। 5000 वर्ष की बात है, सो भी शुरुआत में। फिर भक्ति मार्ग में भी तुमको कितना धन रहता है। जिसने हीरे जवाहरों का मंदिर बनाया, उनका अपना महल क्या होगा। नाम कितना ऊंच है, लक्ष्मी नारायण कितने श्रृंगारे हुए देखते हो। अभी तो बिचारों के पास पैसा नहीं है, आगे तो लक्ष्मी नारायण के लिए हीरो का सब कुछ बनाते थे। बाद में सब लूट फूट ले गए। वहाँ तो सोने की ईंटें होती है, तुम उनसे महल बनाते हो। अकल भी अच्छा रहता है, अभी तो बेअकल है, तब तो कंगाल हुए हैं ना। शिव बाबा पर व देवताओं पर कितने कलंक लगाए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, यदा यदा ही, जब इसमें प्रवेश करूं तब तो ब्राह्मणों को रचो। ब्रह्मा मुख से भारत में ही आकर ब्राह्मण रचते हैं। विलायत जाऊंगा क्या, जो नंबर 1 पावन पूज्य था, अब पुजारी बना है। उनके ही पतित शरीर में आता हूँ। त्रिमूर्ति कहते हैं, शिव को निकाल दिया है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता। बाबा कहते हैं, कल्प कल्प संगम पर इस तन में आकर तुम ब्राह्मणों को रचता हूँ। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों का यह सर्वोत्तम युग है। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो। ईश्वर बाबा से बेहद का वर्षा लेते हो, जानते हो। उनको ही याद करते करते हम उनके पास पहुँच जाएंगे। कहते हैं ना, अंतकाल जो स्त्री सुमिरे, जैसा सुमिरन वैसा जन्म मिलता है। यह है अंतकाल का समय। बच्चे, गारंटी है अंत में बाप को याद कर सकोगे? गारंटी है? कोई नहीं है जो गारंटी दे सके। ध्यान में रखना बच्चे, बाप को अंत समय में याद करने के लिए सब भूलना पड़ता है, बहुत काल के लिए, बहुत काल के लिए। पर तुम अभी भी संसार में व्यस्त हो, त्रस्त हो, फिर भी व्यस्त हो। अजीब बात है। कहीं ये संसार त्रस्त जो कर रहा है, जिसमें तुम व्यस्त हो, संकल्प नहीं कट कर रहे, पर इसी में तुम्हारा अस्त ना कर दे। ध्यान में रखना, ध्यान में रखना, संभल कर चलना। अस्त बहुतों का हुआ है, सिकंदर का भी हुआ है। जागो और उदय करो अपना, वरना संसार अस्त करने में समय नहीं लगाएगा। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। पता है बच्चे तुम्हें ये बात? कम से कम, कम से कम, ये मिनिमम बात बाप कह रहा, 3 साल, कम से कम 3 साल संसार का कोई संबंध संपर्क नहीं होना चाहिए, और बस बाप ही बाप अखंड। तब याद करोगे ये नहीं कह सकते,
चांसेस है थोड़े बहुत, चांसेस, उसमें भी गारंटी नहीं दे सकता मैं चांसेस बता रहा हूं थोड़े बहुत, कि अंत समय में बाप को याद कर सकते हो। वरना लिख के देता हूं तुम्हें, लोटा याद आएगा, चम्मच याद आएगा, कांटा याद आएगा, घर गाड़ी बंगला बच्चे माता पिता पति पत्नी सब याद आएंगे, लिख के देता हूं मैं। ये कोई मामूली रास्ता नहीं है बच्चे। अंतकाल जैसा सुमिरन होगा वैसा जन्म मिलेगा, ध्यान में रखना। सतयुग में जाने के लिए अंत में सिर्फ बाप की याद चाहिए, सिर्फ बाप। अंत में अगर बाप याद नहीं आया ना और सतयुग याद आया, त्रेता में जाओगे प्रजा बनकर। मना सतयुग की याद भी किसी काम की नहीं है। अंत में सिर्फ निराकार बाप, उसके लिए कम से कम 3 साल की कड़ी प्रैक्टिस चाहिए। संसार को भूलकर बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तब याद कर सकोगे। तुम्हें क्या लगा अभी इस घड़ी तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं, पर बहुत कुछ पड़ा हुआ है। माया सारे रूपों से हाजिर होती है, लोटा दिखाएगी, चम्मच दिखाएगी, कांटा दिखाएगी, घर दिखाएगी, गाड़ी दिखाएगी, बच्चे दिखाएगी। तुम्हें क्या लगा ये संसार आसान है? बच्चे दुर्गति को पाओगे, सरासर दुर्गति होगी। ये विस्तार का टॉपिक है, किसी दिन ड्रामा हुआ ना तो विस्तार में लेंगे। ध्यान में रखना बच्चे, अंत समय में अगर तुम्हें यहाँ का संसार, उसमें किचन याद आया ना, वहाँ त्रेता में, हाँ सतयुग छोड़ दो, त्रेता में खाना बनाने वाले बनोगे। सब्जी याद आई, आटा याद आया, चावल, किचन की चीज़ें, गाड़ी याद आई ना, वहाँ व्यवस्था के लिए सेवा में चले जाओगे। घर याद आया ना, झाड़ू पोछा लगाने वाले बनोगे। बच्चे याद आए ना, माता पिता पति पत्नी बच्चे, तो वहाँ प्रजा में जाओगे। वो किस रूप में? वहाँ के बच्चों को, वहाँ के लोगों को संभालने की सेवा में। दुर्गति पूरी पूरी दुर्गति। इसलिए बच्चे संसार से बुद्धि हटाओ। अभी तुम्हें मामूली लगते होंगे ये शब्द सुनने के लिए, पर मैं सत्य बता रहा हूं, मर्जी तुम्हारी। तुम्हें क्या लगता है तुमने आज संसार छोड़ा और कल शरीर छोड़ने की बात है, विश्व परिवर्तन की बात है, तुम बाप को याद कर पाओगे? इम्पॉसिबल है, पूरा इम्पॉसिबल है। पूरा जीवन देकर भी बाप को याद नहीं कर पाए ऐसे भी बच्चे हैं। ध्यान में रखना बच्चे, समझ की बात है। अभी ये अंतिम समय है, इसलिए लास्ट 3 साल है। उतनी अगर प्रैक्टिस कर सके कि बस मेरा तो एक शिव बाबा, तो सदगति कह सकते, वरना भूल जाओ सदगति, पूरी भूल जाओ। समझ की बात है बच्चे, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं बाप को याद करना। भल तुमने जन्म भर किया होगा, भल तुमने संगम के 100 साल में किया, पूरा 8 घंटा क्या 16 घंटा बाप को याद किया तुमने। संगम के 100 साल 16 घंटा रोज याद किया, पर अंत के 1 सेकंड में याद नहीं किया। सब पर पानी फिर गया, सब खाक बन गया, राख हो गया। लास्ट 1 सेकंड इंपॉर्टेंट है, आखिरी सेकंड, और इतना आसान नहीं बच्चे। समझ है बच्चे,
इसलिए बाप पर पूरा ध्यान रखना पड़ता है, मैं और मेरा बाबा। बस इसी अवस्था में तल्लीन रहना पड़ता है, तब याद कर सकोगे। बच्चे, तुम जिन्हें जानते हो, शरीर छोड़ते समय वही माता पिता पति पत्नी बच्चे तुम्हारे सम्मुख हाजिर रहे, क्या याद आएगा? बाप आएगा? बिल्कुल नहीं। और माया बहुत टाइट है, कड़ी है, और ही कड़ी याद दिलाएगी, उनकी सारी स्मृतियाँ निकालेगी तुम्हारे सामने, जो तुमने उनके साथ जीवन जिया है उनकी। इसलिए ये मार्ग उतना आसान नहीं है बच्चे, ऐरे गहरे का काम नहीं है इस राह पर चलना। समझ की बात है। जैसा सुमिरन वैसा जन्म मिलता है। ध्यान में रखना बच्चे, मर्जी तुम्हारी, मैंने तो समय बता दिया। यह है अंतकाल का समय, तुमको बाप बैठ समझाते हैं। इस समय मुझे बाप को ही याद करना है। देही अभिमानी भव, अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। एक जगह निष्ठा में नहीं बैठना है। बच्चे तो चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करते हैं ना, बेहद का बाप कहते हैं। और सभी से बुद्धि निकाल मामेकम याद करो, इसी में मेहनत है। 84 जन्म लिए, अब यह अंतिम जन्म है। तुम बाप के बने हो तो उसने ही कितने मीठे नाम दिए हैं। बच्चे, सभी से बुद्धि निकालनी है, सभी से। कब निकालोगे? विचार करना, कब निकलेगी? गाली तो पड़ेगी जब बुद्धि निकालने जाओगे, इतना तो निश्चित है। आसानी से माया छोड़ती नहीं, बुद्धि निकालने नहीं देती, पर निकालनी पड़ती है, शक्ति लगानी पड़ती है। कहा ना तुम्हें पहले ही, कौन से संत को आसानी से किसने उनकी राह पर चलने दिया? अभी उनकी पूजा हो रही है, पर चलने किसी ने नहीं दिया। यही संसार का नियम है। अभी तो घोर कलयुग है और कड़ा है, पर मर्जी तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी। बस अंत में खुश रहो, यही बाप चाहता है, रोना ना पड़े। तुम बाप के बने हो तो उसने ही कितने मीठे नाम दिए हैं। बाबा ने संदेशी द्वारा नाम भेजे, वह बहुत अच्छे अच्छे नाम होते हैं। फिर भी वही नाम पढ़ेंगे जो कल्प पहले पढ़े होंगे। सर्वव्यापी का अर्थ भी समझाना चाहिए ना। सब भक्त भगवान हैं तो फिर उनको मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, ईश्वरीय गोद से तुम ब्राह्मण बनते हो। शूद्र वर्ण खत्म हुआ, यह वर्ण है ही तुम भारतवासियों के लिए। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण से ट्रांसफर हो ब्राह्मण धर्म में आए हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणिया वही बनेंगे जो कल्प पहले बने थे। झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। कितनी अच्छी अच्छी बातें बच्चों को सुनाते हैं, परंतु माया का तूफान लगने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। युद्ध तो है ना, तुम सर्वशक्तिमान के बच्चे हो तो माया भी कम नहीं है। आधा कल्प रावण का राज्य है। इस समय माया भी जोर से पछाड़ेगी। इसको तूफान कहा जाता है। हनुमान का मिसाल है ना। तुमको माया के कितने भी तूफान आए परंतु हिलना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। जितना रुस्तम बनेंगे उतना
माया जोर से वार करेगी, देखेगी लायक है वा नहीं। कहते हैं बाबा हमने तो काला मुंह कर दिया, काला मुंह हुआ बस बुद्धि को ताला लग जाएगा। बच्चे, श्रीमत तो हर बात है, सिर्फ ब्रह्मचर्य तोड़ने से काला मुंह या बुद्धि को ताला नहीं लगता। श्रीमत तोड़ी कि बुद्धि को ताला लगा, उसी सेकंड। छोटी सी भी श्रीमत क्यों ना हो, श्रीमत टूटी कि बुद्धि बंद। समझ की बात है बच्चे, तुरंत बुद्धि बंद हो जाती है उसी सेकंड। इसलिए कुछ भी हो जाए श्रीमत टूटने नहीं देना। टूटी की खेल खलास, बुद्धि को ताला लग गया। श्रीमत ना टूटे, जो बाप ने कहा वो करना है, हर रूप से करना है। थोड़ी भी गफलत की तुमने, मन से भी थोड़े कतराए, संस्कारों के कारण थोड़े ऊपर नीचे हुए, बुद्धि थोड़ी हलचल में आई, ताला लग गया बुद्धि को। श्रीमत टूटने नहीं देना, ध्यान में रखना बच्चे। सारा खेल श्रीमत का है। श्रीमत पर चलने वाले को ही बाप के सारे वरदान प्राप्त होते हैं, बाकियों को नहीं। पुरुषार्थियों को कोई वरदान नहीं मिलता, श्रीमत पर चलने वालों को ही वरदान मिलते हैं। तुम कौन हो, तुम चेक करो, पुरुषार्थी या श्रीमती। चेक करना बच्चे, मैंने तो बता दिया। काला मुंह हुआ बस बुद्धि को ताला लग जाएगा, धारणा होगी नहीं, क्योंकि बाबा को कलंक लगाया ना। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, तुम कुल कलंकित हो। बाबा समझाते हैं तुम कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना। बाप परम धाम से आए हैं तुमको पढ़ाने। भगवान आज मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूँ, राजाई जरूर स्थापन होगी। इस समय तुम जितने ब्राह्मण बने हो उतने ही बने थे और बनते रहेंगे। बच्चों को याद रखना है कि उस पारलौकिक बाबा का कोई बाप नहीं है, वह है ही सुप्रीम नॉलेजफुल, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य, पतित पावन, रहम दिल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। उन पर कोई ब्लिस करने वाला नहीं है, वह खुद ही बाप टीचर सतगुरु है। बेहद बाप के घर में तुम सम्मुख बैठे हो। यह है ईश्वरीय कुटुंब, वृद्धि को पाते जाएंगे। 84 का चक्र भी बुद्धि में याद है। बच्चे ध्यान में रखना, ईश्वरीय कुटुंब में अपनी जगह पाने का पुरुषार्थ करना, क्योंकि ईश्वर उसी कुटुंब में बैठा है। समझ है? सुनने वाले बहुत हैं, देखने वाले भी बहुत हैं, पर ईश्वरीय कुटुंब का सौभाग्य सभी को नहीं मिलता। हाँ, दूर बैठे वो भी परिवार के, पर सम्मुख कब बैठोगे, कुटुंब के कब बनोगे? क्या डिस्टेंस एजुकेशन ही लेना है क्या? बाहर से ही पढ़ाई करनी है क्या? कुटुंब में शामिल नहीं होना है? मैं क्या बनाने आया हूँ? विश्व का कुटुंब, पूरे विश्व का एक परिवार बनाने आया हूँ, और तुम दूर रहकर परिवार का हिस्सा बनने की चेष्टा करते हो। बच्चे ऐसे नहीं होता, सम्मुख का मजा अलग है, बाप के साथ बैठने का आनंद अलग है। इस भाग्य की तुलना किसी से नहीं हो सकती, कंपैरिजन किसी से नहीं हो सकता। इस भाग्य का, ये भाग्य है। भले बुद्धू यहाँ बैठा है और ज्ञानी योगी वहाँ बैठा है, फिर भी श्रेष्ठ बुद्धू है,
क्योंकि मेरे सम्मुख बैठा है। ज्ञान योग की कोई बात ही नहीं यहाँ पर, जब मैं खुद बैठा हूँ। समझ की बात है। तुम ज्ञानी योगी कहाँ बनना चाहते हो? परिवार का हिस्सा बनो, कुटुंब का हिस्सा बनो। ज्ञानी योगी तो मैं ऐसे चुटकी में बना दूंगा, 1 सेकंड में, एक वरदान से। समझ की बात है बच्चे। ईश्वरीय कुटुंब का हिस्सा बनो। इस संगम पर परम भाग्यवान वही है जो ईश्वरीय कुटुंब का हिस्सा है, सदस्य है। सभी है, सारी सृष्टि है, पर सम्मुख कितने हैं? भाग्य उन्हीं का है बच्चे। समझ की बात है। समझदार समझ जाते हैं। इतने बड़े बड़े ट्रस्ट हैं देवस्थान के। भाग्यवान कौन? जो वहां के मेंबर है। तुम तो याद करते हो अपने घर में उसी देवी या देवता को, पर आखिर जब जाते हो तो लगता है ना कि इनका भाग्य कितना है कि ये मंदिर के पास ही है, मंदिर में ही रहते हैं देवी देवताओं के साथ। अंतर है ना। घर में कितनी भी पूजा करो, मंदिर मंदिर होता है। समझ की बात है। उसी प्रकार बाबा कहता है ईश्वरीय कुटुंब होता है। ये भाग्य सर्वोच्च है। ज्ञान योग तो ऐरा गहरा भी ले लेता है, उसमें क्या बड़ी बात है? वो तो कोई भी उठा लेगा, रास्ते चलता भी ले लेगा, यूट्यूब पर ऑनलाइन जो लेता है वो भी लेगा ज्ञान योग, उसमें क्या बड़ी बात है? पर ये पालना, ये सौभाग्य, ये सभी को नहीं मिलता। समझ की बात है बच्चे। इसे पाने की चेष्टा करो। जब ईश्वर धरा पर आया है तो उसके साथ जीने की चेष्टा करो। उसके साथ, जो उसके साथ जीने की चेष्टा करता है अगले कल्प में वो शुरू से आ जाता है। पर जिसे पता है और वो चेष्टा भी नहीं करता जीने की ईश्वर के साथ, अगले कल्प में ऐसी दुर्बुद्धि मिल जाती है कि वो आसपास भी नहीं भटकता। ये सूत्र है ड्रामा का जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फिर ये नहीं कहना बाबा आपने बताया नहीं, बताया होता तो हम ये भी पुरुषार्थ करते इस ईश्वरीय कुटुंब में जीने का। समझ की बात है बच्चे। ऐसे हजारों जीवन बलिहार इस ईश्वरीय कुटुंब में जीने के लिए। ये जिसे पता है ना वही जी सकता है, वही चल सकता है, क्योंकि ये साधारण भाग्य नहीं। बाबा कहते मुझे कारण मत सुनाओ। मैं कारण नहीं जानता, कारण सभी के लिए पास है, सभी के लिए कारण है। बहुतों के पास कारण है, सूरज के पास भी कारण है, चांद के पास भी है, पर वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो जब ईश्वर धरा पर आया है तो तुम्हारी ड्यूटी है कि सारी ड्यूटी छोड़ के उसकी ड्यूटी करना। पर तुम संसार, नौकरी धंधा, परिवार, एजुकेशन करो बच्चे, करो। तुम्हें ईश्वर समझ में नहीं आता, मुबारक हो, अगले कल्प में ईश्वर का ई भी समझ में नहीं आएगा। ऐसा ड्रामा मिलेगा, आस पास भी नहीं भटकोगे उसके ज्ञान के। बच्चे गफलत नहीं करना, मैं तुम्हें भाग्य बता रहा हूं, फिर ये ना कहना कि बाबा बताया नहीं। समझ है बच्चे, समझदार समझ जाते हैं। मर्जी तुम्हारी, तुम्हें जो ठीक लगे करो। यह है ईश्वरीय कुटुंब, वृद्धि को पाते जाएंगे। 84 का चक्र भी बुद्धि में याद है। हम सो देवता इतने जन्म, हम सो क्षत्रिय इतने जन्म, फिर हम सो देवता बनेंगे। माया दुखधाम बनाती है, बाप आकर सुखधाम बनाते हैं। कितना सहज है, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। अब का पुरुषार्थ कल्प कल्प के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ बन जाएगा। कहेंगे कल्प कल्पांतर हम ऐसा पुरुषार्थ करते आए हैं। मम्मा बाबा भी
पुरुषार्थ करते हैं, यही फिर पूज्य सो देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनेंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, इस अंतकाल के समय में एक बाप को ही याद करने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनना है। 2 नंबर, कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है, माया के तूफानों में हिलना नहीं है, सदा हर्षित रहना है। वरदान है, अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तू आत्मा भव। जो मन में होता है उसकी झलक मस्तक पर ज़रूर आती है। ऐसे नहीं समझना कि मेरे मन में तो हमारे बहुत कुछ है, लेकिन मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो हमारा योग तो बहुत अच्छा है, हम सदा खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा। पा लिया, इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे, खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे, तब कहेंगे योगी तू आत्मा। समझे बच्चे? सदा खुश, सदा खुश, कभी उदास नहीं रहना है, कभी उदास से आसपास भी ना आए, न्यूट्रल भी ना चाहिए बाबा को चेहरा, न्यूट्रल भी नहीं चाहिए। खुश माना खुश, हंसता हुआ चेहरा, हंसते हुए चेहरे में नूर होता है, नूर माना आत्मा, हंसता हुआ खुशी वाला चेहरा सदा हो। बच्चे ध्यान देना, उसी बच्चे को मैं पसंद करता हूँ। रोने वाले बच्चे मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो माया के बच्चे हैं। उदास बच्चे मुझे पसंद नहीं है, माया के बच्चे हैं। खुश रहने वाले बच्चे ही मुझे पसंद है, जिनके चेहरे पर सदा हंसी है, खुशी है, वही मुझे पसंद है। बाकियों को मैं पसंद नहीं करता, बल कितना भी पुरुषार्थ करे, कितना भी करे योग, कितनी भी मुरलियाँ पढ़े, खुशी वाले बच्चे ही पसंद है। कारण मैं नहीं सुनना चाहता कि किस बात ने आपकी खुशी छीनी, छीनने ही क्यों दी। बात अपनी जगह पर है, खुशी अपनी जगह पर है, बात कोई भी आए, खुशी कैसे छीन सकती है? तुमने गवा दी। ऐसे बच्चे बाप को पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं। वो बच्चे अगर बाप को पूछे ना बाबा किन बच्चों से प्यार करता है, तो बाप का एक ही उत्तर है, जो बच्चे सदा खुश रहते हैं उनसे ही बाप बेहद प्यार करता है, बाकियों से नहीं। उदास और उदासीन चेहरा मेरे सामने भी नहीं लाओ, पसंद ही नहीं मुझे, बिल्कुल पसंद नहीं, चाहिए भी नहीं ये व्यक्ति मेरे सामने। क्या करूं इसका? इसे कितना भी समझाओ, खुशी आती ही नहीं। पता नहीं कहाँ गई इनकी खुशी। कितने महापाप किए हैं कि ये जीवन में खुश नहीं रह सकते। योग करो तो वो नहीं करेंगे, जिससे पाप चुक्त हो जाए और खुशी आए। समझ की बात है। बात बात पर नाराज उदास बच्चे, ये सारे बच्चे मुझे पसंद नहीं है। ध्यान में रखना,
थोड़ी सी बात में भी नाराज हो जाते हैं कोई कोई, बिल्कुल पसंद नहीं बाबा को। मजाक में भी नाराज होने वाले मुझे पसंद नहीं है। ध्यान में रखना इस बात को सभी बच्चे, बिल्कुल पसंद नहीं। सदा खुशी, मैं कारण नहीं जानना चाहता। जान तो नहीं ली तुम्हारी, यहाँ तक तो बात नहीं आई ना, तो खुश क्यों नहीं रह सकते? क्या कारण है? समझ की बात है। कहा है ना मैंने, एक समय आएगा सिर्फ खुशी में रहने वाले बच्चे ही बाप के साथ रह सकते हैं। बाकियों का कुछ भी हो, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम खुश नहीं रह सकते, तुम्हें बाप की परवाह नहीं, तो बाप तुम्हारी परवाह क्यों करे? क्या जरूरत है? ना भी हो तुम्हारा उद्धार, गिरो ना, अति पाताल में ना चले जाओ। क्या जरूरत है मुझे? तुम्हें अगर श्रीमत समझ में नहीं आती खुशी की, तो मुझे भी तुम्हारी हालत समझ में नहीं आती, दिखाई भी नहीं देती, और मैं समझना भी नहीं चाहता, देखना भी नहीं चाहता। ऐसे शरीर ना छोड़ो, मुझे कोई परवाह नहीं। खुशी वाले बच्चे ही पसंद है बाप को। ध्यान में रखना बच्चे, न्यूट्रल नहीं। समझ की बात है। समझदार बच्चे समझ जाते हैं। हंसी है क्या तुम्हारे चेहरे पर? हंसना आता है? खुल के हंसना आता है? आता है क्या? तुम्हारी हंसी भी दब गई है, डिप्रेशन आ गया तुम्हें हंसी दबने के कारण। समझ की बात है। आसुरी हंसी किसे कहते पता है तुम्हें? कहते हा हा हा, मना आसुरी हंसी है। कौन सी मुरली में मैंने ये कहा कि इसे आसुरी हंसी कहते हैं? दे दो रेफरेंस। तुमने अपनी कल्पनाएं बना दी है, अपनी धारणाएं लगा दी है। जिसको हंसना नहीं आता ना, वो दूसरे की हंसी को दबाता है। यही होता है। जिसको मीठा नहीं जाता ना, वो दूसरों को मीठा खाने नहीं देता है। यही संसार की रीत है। जिसे तीखा नहीं जाता, वो दूसरों को तीखा खाने नहीं देता। ऐसे होता है ना, वैसी बात है। जिसे हंसना नहीं आता ना, वो दूसरों को हंसने नहीं देता। खुल के हंसो। हंसी में खुशी है और खुशी में हंसी है, दोनों एक साथ जुड़े हैं। तुम्हें हंसना भी नहीं आता। क्या तुम्हारा अध्यात्म है ना जिसने तुम्हारी हंसी भी छीन ली? ये कोई अध्यात्म है? शैतान वाले लोग भी हंसते हैं और तुम्हारी हंसी छीन गई। अजीब बात है। हंसना नहीं आता, हंसी दबा के रखी है। हार्ट प्रॉब्लम होगा। हाँ, संकल्प नहीं कट कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएंगे हंसी दबाओगे तो। प्रिंसिपल बता रहा हूँ, प्रॉब्लम्स का तत्व सूत्र बता रहा हूँ, फॉर्मूला कैसे क्रिएट होते हैं। बच्चे हंसना सीखो। किसने तुम्हें ज्ञान दिया कि हंसना मना है? कहां से तुमने सुना? मैं भी तो जानूं, मुझे भी तो सुनाओ कि हंसना मना है। कहां से सुना तुमने? समझ की बात है। समझदार समझ जाते हैं। आत्मा है, हंसेगी। छोटा बच्चा जोर से हंसता है, कैसे लगता है? खुशी होती है ना देखकर, तो तुम हंस नहीं सकते। तुम्हारी हंसी किसने छीनी है? समझ है बच्चे? जो मन में आया तुमने अपने से धारणा लगा दी, जो मन में आया लगा दिया, और यकीन नहीं होता पूछो ऊपर कौन से लिमिट तक हंसना चाहिए। समझ की बात है। बुरा तो कर्म नहीं कर रहे हो ना, पाप तो नहीं कर रहे हो। हंसना बंद किया इसलिए लोगों ने लाफ्टर क्लब खोले, जोर जबरदस्ती जाकर हंस रहे। कहते कि हंसने से सारी बीमारियां चली जाती है। तो बाप ने कब मनाही की है? बाप ने कब बंदी लाई है? कब बयान किया है हंसना? समस्या तुम्हारी है। जिसे हंसना नहीं आता वो हंसने नहीं देता, वो परेशान होता है।
जिसे नाचना नहीं आता ना वो नाचने नहीं देता, जिसे गाना नहीं आता वो गाने नहीं देता। तुम समझ जाओ व्यक्तित्व, समझ की बात है। बाबा ने मुक्त रखा है, आत्मिक स्थिति में रहो, बाप की याद में रहो, नियम मर्यादा में रहो। जो बाप ने लगाई है हंसी के लिए, मनाई नहीं है, बयान नहीं किया है, समझ की बात है। तुमने अपने आप को मारा है। इस दुनिया में सबसे बदनसीब वो है जिन्हें हंसना नहीं आता, सबसे बदनसीब, सबसे दुर्भाग्यवान। इस हंसी और खुशी के आगे सतयुग भी फीका है। ध्यान में रखना बच्चे, ध्यान में रखना, आना चाहिए। खुल जाते हो, अंदर में कुछ खोट नहीं बचता हंसने वाले के अंदर, समझ की बात है। समझदार बनो, हंसना सीखो बच्चे, वरना फंसना हो जाएगा तुम्हारा, और माया रसना बना देगी और पी लेगी। ध्यान में रखना बच्चे, पी जाएगी तुम्हें। हंसना सीखो, हंसना सीखो, समझ की बात है। ध्यान देना, स्लोगन है, जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और हंसना सीखो, खुश रहना सीखो, मौज करना सीखो। बाप बैठा है। अच्छा, ओम शांति। प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। रात अंधेरी आई बालमा, रात अंधेरी आई बालमा, मन मोरा घबराए हैं, दूर पेड़ पर बैठा पंछी, ये ही रट न लगाए हैं, आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। भीगी रात में तेरे
बचाया। प्रीतम याद करो जब तुमने प्रेम भरा एक गीत सुनाया। आन मिलो प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। ओम शांति।